जिन भी ध्यानियों को आप सिखा रहे हैं वो अपना फीडबैक जो आपको देते हैं कि उन्होंने क्या अनुभव किया या उनमें जो बदलाव आ रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि वो जानने के बाद कैसा लगता है? दूसरों को माफ़ी देना, वो मैं लेता हूँ बीच-बीच में। तो कभी-कभी वो स्ट्रेसफुल रहती है महिलाएँ, तो आती है, बैठती है, तो मैं वो करता हूँ। तो बीच-बीच में वो के आँसू बहने लगते हैं और जैसा सेशन होने के बाद वो बहुत रिलैक्स हो जाती है और बोल देते हैं कि हाँ, प्रीतम जी, बहुत अच्छा लगा आपके पास आके ध्यान करके। तो एक माफ़ी माँगना और माफ़ी देना, ये बात भी मैं करवाता हूँ बीच-बीच में, तो उनको बहुत अच्छा लगता है और रिलैक्स भी लगता है। हम हैं बीएसएसएफ खत्री जी के संग। हम हैं बीएसएसएफ सांसों के संग। जी, तो जैसा कि सर आपने बताया कि जो आपके अनुभव हैं वो अभी आपको दिखना शुरू हो गए थे, आप उनको एक्सपीरियंस करने लग गए थे। तो अब इसके साथ-साथ एक और जो अनुभव है जो कि बहुत हमारे लिए ज़रूरी है जानना कि क्या आप पत्री जी से मिले? पत्री जी के साथ का कोई अनुभव है वो ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिए। हाँ, पत्रिजी से मैं बहुत बार मिला हूँ, वो जब मैं मेडिटेशन करता था तो मेरे घर में भी आए थे। मैं जिधर बैठता था उसके साइड में वो बैठते थे, वो 3-4 दिन मेरे पास रहते थे। जब मैं ध्यान करता था वो ध्यान में दिखते थे, तो बहुत अच्छा महसूस करता था। उनके साथ और भी मास्टर्स आते थे। तो जो इधर महाराष्ट्र में स्वामी समर्थ है और नवनाथ संप्रदाय के नवनाथ जी हैं, दत्तात्रेय जी हैं, तो वो सब आ रहे थे और अच्छा लग रहा था ये अनुभव करके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हम हैं पीएसएसएम में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी प्रीतम कल्याणकर सर से उनके ध्यान की जर्नी के बारे में। आज एक बार फिर से हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे उनके आगे की जर्नी के बारे में। नमस्कार सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका। नमस्कार। जी, तो सर जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की और आपने बताया कि बहुत बदलाव आप में आए और किस तरीके से ध्यान से आपकी जो जर्नी है अभी तक की वो कितनी स्मूथ और कितनी अच्छी हो गई है। तो सर इसी के साथ क्योंकि पत्री जी हमें कहते हैं कि जो हम सीख रहे हैं वो ज़रूरी है हम दूसरों को भी सिखाएं। तो अगला सवाल मैं यही लेना चाहूँगी कि आप ध्यान तो कर ही रहे हैं पर वो ध्यान सिखा कैसे रहे हैं, ध्यान प्रचार कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। आत्मवंदन, इस मंच पर आने के लिए सभी मास्टर, नोन और अननोन मास्टर को मेरा धन्यवाद। जैसे मैं मेरा ध्यान चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, हैप्पीनेस बढ़ रहा था। तो उसके साथ तो एस्ट्रल ट्रैवल भी हो रहा था। तो बीच-बीच पे मेरे रंजन सर जी के साथ बात होती थी। उन्होंने बोला कि एक दिन, हाँ, प्रीतम जी, आपका तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने मेरे को शंबाला ग्रुप में डाल दिया। तो बोले कि अबे आपको ध्यान सिखाना चाहिए। तो सिखाना वो कभी किया नहीं था। तो खाली वो ध्यान करता था, वो ठीक है, मैं तो कैसा करना है, क्या है? तो वो बोले कि नहीं, आपको अभी बहुत अच्छा हो रहा है, आप सिखाना चाहिए लोगों को और ध्यान लेना चाहिए। तो मैंने वो अगस्त सितंबर का महीना था, तो अराउंड लास्ट वीक ऑफ सितंबर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, सिखाएँगे। तो टाइम का थोड़ा इश्यू रहता था कि मंडे टू फ्राइडे मेरे को टाइम नहीं मिलता था। तो संडे में चालू किया, संडे को शाम को 5 बजे ऐसा चालू किया, 1 घंटा ध्यान सिखाना। तो उसमें आधा घंटा पूरा ध्यान लेता हूँ, ऑफ़लाइन लेता हूँ अभी तक। और ऑफ़लाइन लेते वक़्त तो पहले की जो 15 मिनट है वो लोगों के अनुभव वगैरह, कुछ क्वेश्चन्स वगैरह ऐसा लेते हैं और बाद में ध्यान के अनुभव लेते हैं। तो मन में यही चाहत रहती है कि आज जो लोग मेरे घर में आए संडे को, तो उनका कैसा ध्यान अच्छा हो, इस हिसाब से मैं देखता हूँ। तो लोगों का ध्यान भी अच्छा होने लगा, तो जो लोग आते हैं वो नियमित रूप से आ रहे हैं। तो धीरे-धीरे वो एक खुशी, अंदर से खुशी आने लगी कि हाँ, मैं ध्यान सिखा भी सकता हूँ। ये बहुत अच्छा लगा। और अभी जो मैं कंटिन्यूअस ले रहा हूँ, तो अखंड चल रहा है, संडे संडे टू संडे। तो बीच-बीच में कभी हॉलिडे आता है, पब्लिक हॉलिडे आता है, तो उसी टाइम में लेता हूँ। कभी पूर्णिमा है, तब टाइम मिलता है तो उसी हिसाब से एडजस्ट करके लेते हैं। तो हमारी जो सोसाइटी में के लोग हैं वो आते हैं, कभी-कभी दूर से भी आते हैं लोग। तो उनको अभी अच्छा लग रहा है, मैं ध्यान लेता हूँ, तो एक अंदर से खुशी आ गई। बाद में
मेरे मेरे इधर जो आती है तो राधिका जी करके है, उनको भी अभी एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा है। तो एक अलग ही माहौल बनता है कि खुश हो रहा हूँ कि हाँ, इधर आते वो घर में नहीं मिस करते, वो उनका भी एस्ट्रल ट्रैवल है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके साथ हम बुक्स जो भी है हमारे पास, जो स्पिरिचुअल बुक्स है, जो ब्रह्मश्री पत्री जी ने रिकमेंड किए, वो भी बुक्स है, रंजन सर जी ने बुक जो रिकमेंड किए, वो हम आपस में ले देते लेते हैं, ऐसा करते हैं। मेरे पास मैगजीन भी है, तो रंजन सर ने बोला कि आप मैगजीन भी ले लो, तो स्पिरिचुअल इंडिया भी है और ध्यान जगत का भी मैगजीन मैंने लगाया है 1 साल का, तो वो भी हम बीच-बीच में पढ़ते हैं। तो एक अच्छा माहौल बना है हमारा, बहुत खुश है सोसाइटी में। और एक खुशहाली का आ गए हैं, तो बीच अभी पॉम्पलेट्स आते हैं, तो पॉम्पलेट्स हम न्यूज़पेपर वालों को देते हैं बाँटने के लिए, तो आते वो भी कर रहे हैं हम। जो भी है और कोई सेवा हो, इधर किधर मेडिटेशन हो रहा है, तो मैं मेरी गाड़ी से उन सभी लोगों को लेके जाता हूँ। बीच में किधर भी जाना है, किधर किसके घर दूर है, तो पूर्णिमा ध्यान हो किधर, वो भी हम करते हैं। तो एक अच्छा माहौल बना है, एक एक फैमिली जैसा हमारा माहौल बना है लोगों में। जी सर, तो जिस तरीके से आपने बताया कि आप जो सेशंस ले रहे हैं, ध्यान प्रचार कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, तो अगला सवाल मैं लेना चाहूँगी कि जिन भी ध्यानियों को आप सिखा रहे हैं, वो अपना फीडबैक जो आपको देते हैं कि उन्होंने क्या अनुभव किया या उनमें जो बदलाव आ रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि वो जानने के बाद कैसा लगता है? हाँ, कभी-कभी आते लेडीज़ ज़्यादातर उनको प्रॉब्लम रहता है, मीन्स मानसिक लेवल पे प्रॉब्लम रहता है, उनको कुछ रहता है, तो हम आनापानसती में ध्यान लेता हूँ और बीच-बीच में थोड़ा बोल देता हूँ। तो वो एक क्षमा करके है, जो क्षमा दूसरों को माफ़ी देना, वो मैं लेता हूँ बीच-बीच में। तो कभी-कभी वो स्ट्रेसफुल रहती है महिलाएँ, तो आती है, बैठती है, तो मैं वो करता हूँ। तो बीच-बीच में वो के आँसू बहने लगते हैं और जैसा सेशन होने के बाद वो बहुत रिलैक्स हो जाती है और बोल देते हैं कि हाँ, प्रीतम जी, बहुत अच्छा लगा आपके पास आके ध्यान करके, मेरा स्ट्रेस गया, मेरे मेरा मेरा बचपन में ये झगड़ा हुआ था, वो झगड़ा हुआ था, उन्होंने मेरे को ऐसा किया था, उन्होंने वो किया था, मैंने ऐसा किया था। तो एक माफ़ी माँगना और माफ़ी देना, ये बात भी मैं करवाता हूँ बीच-बीच में, तो उनको बहुत अच्छा लगता है और रिलैक्स भी लगता है। जी, तो सर आपने बताया कि उन्हें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि आप सिखा रहे हैं और उनमें जो बदलाव आ रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली। तो जो सेवा का जो ध्यान सिखाना एक सेवा का बहुत ही अच्छा लेवल है बोल देते हैं। तो मेरा पहले से सेवा देना लोगों को एक और हैप्पीनेस बढ़ता है। तो बचपन वो एक अलग ही खुशी होती है अंदर से। जब मैं सेवा करता हूँ उस दिन मैं बहुत ही खुश रहता हूँ। तो ध्यान सिखाता हूँ और कोई लोगों में भी कभी भी कोई कौन से भी चीज़ की हेल्प चाहिए, तो जितना मेरे को जमता है उतना मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। उसी दिन मेरे को अच्छी नींद भी आती है। कभी नहीं होता है तो थोड़ा थोड़ा लगता है कुछ किया है कि नहीं आज, कोई कुछ किया है कि नहीं, ऐसा लगता है। तो फिर जब कौन-सी भी हेल्प हो तो मैं करता हूँ लोगों को। और ध्यान सिखाना तो अलग ही बात है। तो संडे में सिखाता हूँ तो बहुत अच्छा जाता है संडे में। जी, तो सर बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान प्रचार कर रहे हैं और आप सिखा भी रहे हैं और पहचान भी रहे हैं कि लोगों में जो बदलाव हो रहे हैं उनके बारे में। एक और सवाल लेना चाहूँगी सर इसी के साथ कि पिरामिड ध्यान, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जब हम ध्यान करें तो उसकी जो ऊर्जा होती है उसको महसूस करें। तो क्या आपने पिरामिड में बैठकर ध्यान किया है और उसके साथ के जो आपके अनुभव हैं उसके बारे में बताइए? पिरामिड मेरा फेवरेट एस्ट्रल ट्रैवल है। सब मेरे जो एस्ट्रल ट्रैवल है वो नॉन फिजिकल है। तो मैं कैप्स वगैरह मँगाया हूँ प्लास्टिक का वगैरह, वो है मेरे पास पिरामिड्स का। वो मैंने पहन के ध्यान किया है, अच्छा लगता है। और एस्ट्रल ट्रैवल में मेरा एक जन्म ऐसा था कि मैं पिरामिड के ऊपर बैठ के ध्यान करता था और उस वो ध्यान करते-करते मेरी मृत्यु हुई। तो पिरामिड से मेरा गहरा रिश्ता है और अभी भी एस्ट्रल ट्रैवल में अलग-अलग मेरे को पिरामिड्स दिखते हैं। गोल्डन पिरामिड्स दिखते हैं, जो वर्ल्ड में नहीं, वो अलग-अलग प्लैनेट के भी पिरामिड्स मेरे को दिखते हैं, उधर लोग रहते हैं, तो उसकी एक ऊर्जा अलग ही है। और कभी-कभी मेरे ये मूलाधार चक्र पे वो
पिरामिड रहता है, कभी-कभी मेरे सहस्त्र चक्र पे भी पिरामिड रहता है, कभी-कभी एस्ट्रल ट्रैवल में मैं मेरे सिर पे बहुत लाखों पिरामिड्स ऊपर है, एक के ऊपर एक, ऐसा देखता हूँ। कभी-कभी मैं कौन से भी पिरामिड में जाके ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा मेरे को मैं देखता हूँ। आज ही मेरे ऐसा आया है कि मैंने मेरे सिर पे बहुत सारे पिरामिड्स है और उनके कैप बन गए हैं, और वो कैप है, वो कैप के सब वो पिरामिड्स घूम रहे, छोटे-छोटे राउंड सर्कल लगा रहे, और मेरे वो सिर पर वो कैप है। तो मैंने उसके वैसे जैसा-जैसा मैं पिरामिड के बारे में समझता रहा, तो मैंने घर में बहुत सारे प्लास्टिक के पिरामिड्स है। मेरा जो गॉड का प्लेस है उस पर भी रखा है पिरामिड। मेरे फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर मैंने पिरामिड रखा है। वाटर डिस्पेंसर है, उस पर भी मैंने पिरामिड्स रखा है, घर में भी पिरामिड्स रखा है। तो उसकी एक अलग ही ऊर्जा है, बहुत ही अच्छा लगता है। जी, तो सर आपने पिरामिड एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया, इसके अलावा क्या और ऐसे अनुभव हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? यस, मेरा लेटेस्ट जो अनुभव है पृथ्वी जी के साथ है। तो मैं अभी मास्टर 105 वो पूरा किया मैंने। तो लास्ट वीक में ऐसा ध्यान कर रहा था, तो ध्यान में ब्रह्मश्री पत्री जी आ गए और उनके साथ एक अननोन मास्टर भी लेके आए थे। तो मेरे घर में आके बैठे और पत्री जी मेरे पास आके मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले कि प्रीतम बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, ध्यान ध्यान करो, प्रचार करो, ध्यान सिखाओ। उनको बहुत अच्छा लगा, और ध्यान करते करते बाद में वो अननोन मास्टर, वो और मैं तीनों को हम तीनों एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए गए। तो जाते वक्त एक फॉरेस्ट में गए पहली बार। तो उधर एक कमल जैसा बड़ा सा यान था। तो उधर हम पहले गए एस्ट्रल ट्रैवल के, फिर चल के वो यान में बैठे। तो उधर बाकी के भी कोई ऋषि मुनि थे, ध्यानी लोग थे। वो हम बैठ गए और वो कमल जैसा ध्यान अवस्था क्लोज हो गया, और हम वो यान से उड़ने लगे। तो पहला पृथ्वी से बाहर गए, गैलेक्सी से बाहर गए, अलग-अलग लोग रहे थे, वो ऋषि मुनि थे, हमको प्रणाम कर रहे थे, बहुत ही ऊपर लेके जा रहे थे। मैंने पूछा पत्री जी से कि अरे आप मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? तो बोले मैं बोला कि वो शंबाला लोक है क्या? तो बोले नहीं, अरे प्रीतम, शंबाला लोक से भी ऊपर मैं तुमको लेके जा रहा हूँ। तो मेरे को बहुत ऊपर लेके गए, और एक गैलेक्सी के पूरा लेके जाने के बाद एक अलग सी दुनिया दिखाई उन्होंने, जहाँ लाइट ही लाइट था। सभी ध्यानी उधर ध्यान कर रहे थे। उधर एक गेट कीपर भी था, लेके गए, हम तीनों गए उधर। मेरे को बोले कि आप अंदर जाना चाहते हो? मैं कुछ बोला नहीं उसी टाइम, देख रहा था। तो वो आप 500 साल वापस जाके वो फिर आइए। बाद में वो बोले कि नहीं, आप कभी भी आओ, कभी भी आ सकते हो। उन्होंने क्या देखा पता नहीं, लेकिन बाद में हम वापस आ गए, तो पत्री जी चले गए। तो मेरे साथ उन्होंने अननोन मास्टर को भेजा। तो मेरे घर में 2 दिन रहे, और वो जो अननोन मास्टर थे, तो उन्होंने मेरे कुंडलिनी पर अच्छा काम कर दिया। तो कुंडलिनी को उन्होंने अच्छा काम मीन्स जागरूक करने की कोशिश की। ऐसा महसूस हो रहा था सब कुछ। आंखें तो बंद थी, तो महसूस हो रहा था मेरे सब 7 चक्रा पे वो काम कर रहे थे, सहस्त्र चक्रा पे काम किया उन्होंने। मेरे थोड़े बालों पे हाथ लगाया, ऊपर थोड़ा घुमाया, हाथ रखा, तो मेरा सहस्त्र चक्र से ब्लू लाइट निकलने लगा अपने आप। नीचे से ऊपर ऐसा लाइट निकलने लगा, और वो जो क्षण था वो बहुत ही अलग था। जैसा ही वो हो गया वो क्षण, पूरा मेरा शरीर था पूरा लाइट व्हाइट कलर का, वो व्हाइट कलर आने लगा, पूरा व्हाइट बन गया। और उसके बाद मैं हर जगह दिखने लगा, हिमालय में बहुत बड़ा दिखने लगा, और पत्ते जो रहते लीव्स रहते हैं उनमें भी दिखने लगा, मिट्टी के हर कण में दिखने लगा। तो मैं ध्यान कर रहा हूँ बस, जैसा वननेस का अनुभव आ गया मेरे को। जैसा वो अननोन मास्टर में मेरे पे काम किया 2 दिन, तो मेरा शरीर व्हाइट हुआ पूरा लाइट से,
मैं हॉल में बैठता था, तो वो हॉल मेरे को ऐसा फीलिंग हो रहा है कि पूरा पानी से भरा है, पूरा अलग-अलग लाइट आ रहा था घर में, तो पूरा लाइट से भरा है। तो वननेस का तो अनुभव अलग था, सभी जगह मैं दिख रहा था। हिमालय में देखो तो मैं बड़ा दिख रहा था, अ, पत्तों पे भी दिख रहा था, पत्तों के अंदर दिख रहा था, तो उसमें मैं ध्यान करता रहता था। मिट्टी के कण में दिख रहा, छोटा से बड़ा से जिधर-जिधर मैं देख रहा हूँ मेरे आँखों से, सब जगह मैं ही दिख रहा था। तो एक अलौकिक अनुभव था मेरे लिए वननेस का। वैसा वननेस के 2-3 अनुभव मेरे हो गए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो उसके 2 दिन के बाद हो गए और मास्टर 105 में थोड़ा एक एडवांस लेवल का ही एस्ट्रल ट्रैवल मेरे को महसूस हुआ। जैसे सिर पे मेरे बड़ा लाइट है और उसके राउंड सर्कल में छोटे-छोटे बल्ब है, वो दिख रहे थे। और कभी मैं टेम्पल में बैठा हूँ, तो टेम्पल के गॉड के स्टैच्यू में गया हूँ और स्टैच्यू से मेरे भक्तजन मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा भी दिखा। तो एक वननेस हो गया, जैसा मेरे को लगा मैं परमात्मा से जुड़ गया हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और थोड़े अलग भी अनुभव है। मैं इधर ओल्ड गोवा में रहता हूँ, तो इधर मैं जब लास्ट ईयर से ध्यान कर रहा हूँ, तो कभी-कभी मेरे ध्यान में जीसस क्रिस्ट भी आए हैं। मेरे बालकनी में खड़े रह के नीचे देख रहे थे और उन्होंने मेरे मेरे को मेरी बहुत हेल्प करने की भी कोशिश की। मैं जब ध्यान करता था, मेरे को काउंसलर के साथ बात करते थे। और जब इधर फीस्ट थी, गोवा के फीस्ट में मैंने जाके उधर ध्यान किया, तो मैंने जब ध्यान करने लगा, तो उसी ध्यान में मैंने देखा कि जीसस क्रिस्ट पूरे आसमान में फैले हुए हैं। तो पूरा उन्होंने गाँव कवर किया था, मैं ऐसा देख रहा था ऊपर, तो पूरा गाँव कवर करके किया था। तो उनको बहुत अच्छा लगा और बाद में वो जाने के बाद 2 परियां आई और उन्होंने मेरे वो हाथों से फैन जैसा एक कर दिया, एंजल्स आई थी, तो फैन करके वो चली गई। और हमेशा मेरे ध्यान में शिव जी भी आते हैं बीच-बीच में, तो हल हल बैठे हुए ध्यानस्थ दिखते हैं। कभी-कभी उनका कलर अलग-अलग रहता है और वो हमेशा साथ रहते हैं, मेरा प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा लगता है ध्यान करते हुए, जैसा लगता है कि ये ध्यान छोड़ना ही नहीं, 24 आवर करना चाहिए, ऐसा। जी। तो सर बहुत अच्छा लगा जानकर आपकी जो ध्यान की ये जो एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस आपने बताया उसके बारे में जानकर, और बहुत अलग अनुभव आपको हुए हैं और काफ़ी मैसेजेस की तरह ये अनुभव हैं जो आप तक पहुँचे हैं। और आप भी क्योंकि आपने ये सब एक्सपीरियंस किया, इसलिए अब आप भी जो हैं ध्यान आगे सिखा रहे हैं। सर आपकी जर्नी के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। तो सर जाते जाते एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि हमारे बहुत दर्शक हैं जो देख रहे हैं, तो उनके लिए एक मैसेज, क्योंकि ज़रूरी है कि हम जो ध्यान सीख रहे हैं वो दूसरों को भी सिखाएं, तो क्या आप एक मैसेज है जो हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? 1 साल के अंदर बहुत अच्छा मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। मैं वही बोल सकता हूँ कि सभी को ध्यान करना चाहिए। आज का प्राइम मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। जब जैसा 24 आवर्स में 1 घंटा तो निकाल सकते हैं, तो ध्यान करना चाहिए, सत्य वचन पे चलना चाहिए, जितना हो सके सेवा देनी चाहिए और भाव अच्छा रखना चाहिए और ध्यान प्रचार करना चाहिए, पिरामिड प्रचार करना चाहिए। यही सबको मेरी विनती है। आत्मा। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम सर, आप गोवा से हमारे साथ जुड़े और आपने जो है अपनी बहुत खूबसूरत जर्नी हमारे साथ साझा की। आप में जो बदलाव आए वो आप खुद महसूस कर रहे हैं, और आपने मैसेज में भी बताया कि कितना ज़रूरी है सत्य की राह पर चलना और कितना ज़रूरी है ध्यान करना। इन सभी बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी, तो दोस्तों ये थे प्रीतम कल्याणकर सर गोवा से, जिन्होंने ध्यान से जुड़कर अपने जो जीवन है उसको बदला और हमें भी बताया और सिखाया कि कितना ज़रूरी है ध्यान करना। ऐसे ही और पिरामिड मास्टर्स की जर्नी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।